हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऋषा ठाकुर 555 पे। तो आज सुबह के 8 बजे है। तो आज मैं सुबह सुबह ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि आज है मंडे और दिन ऑयलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सोची थी शाम को ऑयलिंग करूंगी। पिछली शाम को था संडे, तो आजकल वीडियो चली है कि संडे को ऑयलिंग नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि आज मंडे है तो अभी ऑयलिंग करती हूँ और 12-1 बजे अपने बाल धो लूंगी। तो मैं ऑयलिंग कर रही थी, और जो कि ऑयल है वो चंडीगढ़ से लाया, जो आजकल चला हुआ है आदिवासी हेयर ऑयल, वही लगा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे, बहुत ज्यादा झड़ रहे। तो फिर चंडीगढ़ गए थे, वहां से ऑयल लाए, और किट्टू के बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो किट्टू को मैंने ऑयल लगा के स्कूल के लिए भेजा है। ये है आदिवासी हेयर ऑयल। अब देखते हैं कितना फर्क पड़ता है इस हेयर ऑयल का, कितना नहीं। मैं 1 हफ्ते से लगा रही हूँ लगातार, तो कुछ एक दिन नहीं लगाती बीच में, जैसे संडे को नहीं लगाया, ट्यूसडे को नहीं लगाया, थर्सडे को नहीं लगाया, फ्राइडे को लगाया, 1-2 दिन बीच में लगा रही हूँ। तो 1-2 दिन भी बहुत होता है अगर बालों को ठीक रखना है। लेकिन मुझे एक फर्क जरूर पड़ा इससे, मुझे महसूस हुआ कि थोड़े थोड़े ब्लैक हुए बाल, मतलब मेरे वाइट ज्यादा दिख रहे थे, तो इससे लग रहा था कि अब ब्लैक हो रहे हैं थोड़े थोड़े बाल। तो रोमा का फोन आया कि दीदी आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो आपने अपना काम जल्दी से फिनिश कर लेना। तो मैं फटाफट से अपना काम कर रही थी, जो मेरा ऊपर का सेटिंग वेटिंग करने का था, क्योंकि रोमा ने जल्दी आना था, फिर वो झाड़ू पोछा लगाना था, तो वार पार की सेटिंग मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो बस वही कर रही थी, फटाफट से सेटिंग का काम कर रही थी। फिर किचन में गई तो मैंने देखा कि चिमनी बहुत ज्यादा गंदी हुई है, बहुत ही ज्यादा ऑयल लगा है। तो चिमनी के ऊपर मैंने कुछ सामान रखा होता है, जैसे गौ माता होती है रखी हुई, और ये जगन्नाथ का प्रसाद होता है, और ये मुझे शंख मिला था जब मैं केरल घूमने गई थी, तो वहां मिला था। और गंगा जल होती है, ये मैंने सारा अपनी गैस के ऊपर होता है रखा हुआ सारा सामान। तो इन सब में ऑयल चिपक गया था, तो मैंने सोचा कि आज चिमनी को साफ किया जाए, क्योंकि चिमनी को साफ किए मुझे काफी टाइम हो गया था। तो मैं इसको आराम से साफ करने लगी, पानी लाया अंदर से, क्योंकि रोमा भी नहीं आई थी, तो आराम से बैठ के मैं काम सफाई कर रही थी। जब तो रोमा आती है तो बाकी काम करने पड़ते हैं, जैसे बेडिंग की और इधर उधर डस्टिंग वगैरह, ये चीज करनी पड़ती है साथ साथ। फिर कर तो वो भी देती है हेल्प, लेकिन जो अपना काम करने का होता है वो करना ही पड़ता है। फिर रोमा भी आ गई थी, और ये देखो थाली यहाँ फेंक दी, अपनी कॉली भी फेंकी। मैं सारे में इसको ढूंढ रही हूँ कि इसकी कॉली का है, ये यहाँ पे ये छप फेंक देता है, जैसे खाएगा फिर डर जाएगा, पेटू भर जाएगा, फिर फेंक देगा। ये गंदी बात करी ना आपने, करी ना? क्यों फेंकी है थाली? फिर मुंह से ऐसे ऐसे करके निकाल देगा थाली को कि निकालो, अब मैं डट गया वो, है ना? की गंदी बात। आजा मेरे पास, देखिए खाना है, देख खाना है, आजा शाबाश शाबाश, आजा 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 आजा। उसके बाद इसको बाहर निकाला है धूप में, अभी मस्ती कर रहा है, जरा कहाँ जाने की कोशिश करता है। ये सारी जगह इसके लिए नहीं है, क्योंकि बाहर ही नहीं आता, बाहर ही नहीं आता घर से। बंदर या कोई पक्षी उठा के ले गया। मेरे गमले सूखे हैं, तभी तुम्हें बिल्ली को अलाउ नहीं करती है अंदर। अरे सुसाइड करना है क्या? नहीं, सुसाइड नहीं करनी, नहीं करनी सुसाइड है। हाँ आती है अभी, उसको इसकी खुशबू लगती होगी ना। क्या शनोई कहाँ जा रहा? ध्यान रख अपने बच्चे का। शनोई अब इसका ध्यान अपने बच्चे की तरह रखता है। देखो 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 देखो, चाहती करिश की। आजा चल रेबू रेबू। चल भाई चल, अब इसको मैं नहलाती हूँ। शनोई ने गंदी कर दी, इसको गंदी कर दी ना, गंदी कर दी ना।
अब मैं इसको नहलाती हूँ, है ना, इसको नहलाती हूँ मैं, क्योंकि शनोई ने इसको चाट के गंदा कर दिया। अब इसको गुस्सा, अब मैं इसको नहला रही हूँ क्योंकि इसको शनोई ने चाट के बहुत गंदा कर दिया, तो इसको गंदा लग रहा है। स्मेल आ रही है, अभी इसमें रुक, शोप लाती हूँ मैं। मामची तगड़ी, मामची तगड़ी, मामची तगड़ी, मामची तगड़ी। आहा, मस्ती नहीं करने का, ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है, मैं ठंडा। ये देखो खुद को साफ कर रहा है। जब इसकी वीडियो बनाऊं तो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। इसको पता चल रहा है कि वीडियो बना रहे, तो चुप हो जाता है बिल्कुल। ये देखो, फिर कुछ नहीं करेगा। शक्ल देखो अपनी, शक्ल। हमने अभी नहीं आना नीचे, अभी हमें नहीं करनी है। बहुत सारी हरकतें, मूवमेंट ऐसी करता है ना, जो मजा आ जाता है इसको देख के। अभी कोई भागने की फिराक में, तो मैंने भागी नहीं करनी, भागी। ये वाले सिंक में गर्म ही पानी आ रहा, ठंडा नहीं आ रहा है ना, ठंडा नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा गर्म आ जाए। मुंह में नहीं डाल देगा, बाकी तो मजे करो, है ना। कि तू जाके बोल गई इसको नहला देना मम्मी। मैं सोच रही थी आज नहीं नहलाऊंगी इसको, लेकिन बाहर जाके स्नोई ने इसको चाट लिया, उससे थोड़ी स्मेल भी आ रही है, जो बीमार है थोड़ा ना, तो फिर नहलाना ही पड़ा मुझे। मैं कहीं ये ना हो जाए बीमार, फिर नाजुक होते हैं ना ये, नाजुक बहुत शौक, जो मैं नहीं नहला रही थी। ओए मस्ती दिखाओ जरा, अपने पाँव दिखाओ, गंदी करती है ना पाँव। अरे ये क्या था? मार खाने दो में से, बाकी कुछ नहीं। इशू को शिकायत करूंगी मैं कि देख तेरा बच्चा चुपचाप से बैठा रहे। देखो कैसे सो गया है। इसी में सो गया कि रहने मैं यही सोता हूँ। बोल रहा है कि अगले जन्म में जब मैं इंसान बनूंगा ना और तू बनेगी जानवर, तो फिर मैं तेरे को ऐसे ही ढूंढूंगा, है ना। ओ निकुनी है, बात निकुनी, ओ प्यार गंजे बात नहीं करते, पार्टी नहीं कर रही पीछे से, रुक जा साथ करने को छाप नहीं करनी। अरे होगी छाप, नो अरे छाप होगी, अब नहीं करती ले। आज अब टावर में अब इसको थोड़ी देर में छुकाती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी इसको, है ना, ठंडी लगेगी। गुच्छा रहा है, इसको गुच्छा रहा है बहुत ज्यादा। अब इसकी नहाई तो होगी है। अब मैं अपनी नहाई करती हूँ, पहले तो बालों में स्टीमिंग करूंगी, फिर नहाई करूंगी, ठीक है। छुकाने दे अच्छे से छुकाने दो। गुच्छा कर दिया, बहुत गुच्छा आ रहा है मेरे ऊपर। अरे स्नोई ने चाहता था ना कहीं मैं कभी बीमार ना हो जाओ, तो मैंने फिर नहला ही दिया, है ना। अब ऐसे ही सो जाएगा। अपना थूक तो इसको लगाना ही पड़ता है ना। तो रैबी के नहाने के बाद मैंने भी ऑयलिंग की थी बालों में, तो मैंने फिर स्टीमिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑयलिंग के बाद स्टीमिंग करे तो बाल बहुत ही स्मूथ सिल्की रहते हैं। तो मैंने गर्म पानी लिया, मतलब जितना सहन कर सकूं, ज्यादा गर्म नहीं, और 2-3 बार स्टीमिंग की, और कुछ देर के लिए फिर स्टीम करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए खुले बाल, ताकि वो स्टीम अंदर तक बैठ सके। और उसके बाद बहुत सिल्की और मुलायम होते हैं। और इसके स्टीमिंग करने के बाद 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो, और उसके बाद नहाने चले जाओ, तो बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ होते हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई करें, इससे सिकरी भी होती है बालों में,
वो भी निकल जाती है स्टीमिंग करने से। लेकिन पानी इतना ही गर्म ले जितना कि आप सहन कर सको, ज्यादा गर्म ना नहीं लेना जी। और स्टीमिंग करते करते आज तो मैंने नहीं डाला, लेकिन विटामिन सी के कैप्सूल जरूर डालना इसमें। मेरा शावर भी सॉरी मेरी ऑयलिंग भी हो गई है और मैंने स्टीमिंग भी कर ली है। तो अब जाती हूँ मैं शावर लेने के लिए, और इस वीडियो का एंड भी यही करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। और ये देखो कितने बाल झड़ रहे हैं मेरे, ये देखो। अब पता नहीं आदिवासी तेल का असर होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे भी और किट्टू के भी। तो मेरा वो भी हो गया है स्टीमिंग, और मेरे रेबू की नहाई भी हो गई है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और ये थे हमारे सॉरी जो घरेलू औरतें होती ना, हम हाउस वाइफ, तो घरेलू उपाय ऐसे ही होते हैं, जुगाड़, घर के जुगाड़। ब्यूटी पार्लर जाने का पैसा भी बच गया। और अब करती हूँ इस वीडियो का एंड यही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय। और